Hi everyone and welcome to my channel. In today's video I'm sharing notes for this topic which is Total Quality Management TQM. So let's get started. So TQM क्या होता है थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं. ये एक ऐसा आर्ट है जो हेल्प करता है मैनेज करने में ऑर्गेनाइजेशन को. कैसे मैनेज करने में? ऐसे ताकि उसको एक्सीलेंस मिले. एक्सीलेंस मीन्स क्वालिटी उसकी बेहतर हो. मेन एम ही इसका होता है क्वालिटी पे फोकस करना. ठीक है, इसका एम क्या है? प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू सोसाइटी एंड एम्प्लॉयज़. अब अगर कोई भी कंपनी अपनी क्वालिटी पे फोकस करेगी तो वो क्वालिटी जो है वो किससे बेनिफिट करेगी? क्वालिटी जो वहाँ पे लोग हैं उनको थोड़ी ना करेगी, दूसरे लोगों को करेगी, सोसाइटी को बेनिफिट करेगी, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट करेगी. तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब दूसरे इंसान को, जो कंज्यूमर्स हैं आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, उनके बेनिफिट के लिए इसको किया जाता है. स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट क्वालिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स. आपको जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें हो रही हैं, पॉलिसीज़ बन रही है, प्रोसीजर्स बन रहे हैं, उसमें आप क्या एक अवेयरनेस डालना चाहते हो? किसके बारे में? क्वालिटी के बारे में. एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कंपनी का. स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना सिखाता है. जब आप कोई भी फंक्शन कर रहे हो, चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है. क्वालिटी का ध्यान रखना है बेसिकली. जितने भी एक्टिविटीज़ में डिफेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्वालिटी में थोड़ा बहुत जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है उसको हटाना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आता है सब कुछ. अब इसकी टेक्निक्स है कुछ. ठीक है, तो पहली है काइजन. ये जापानीज़ वर्ड है विच मीन्स इम्प्रूवमेंट. इसकी जो टेक्निक्स है ना 5 हैं, बट मैं अभी इसमें काइजन वाली डिस्कस कर रही हूँ. नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट. तो अब काइजन डिस्कस कर लेते हैं. जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब ही इम्प्रूवमेंट है. इसका प्रिंसिपल है एवरी चेंज रिजल्ट्स इन गुड. कोई भी चेंज अगर कंपनी में हो रहा है तो वो कुछ बेहतर ही लेके आएगा आपकी कंपनी के लिए. इस प्रिंसिपल पे चलता है. इंक्लूड्स एफर्ट ऑफ ईच मेंबर टू इंश्योर इम्प्रूवमेंट. काइजन टेक्निक में ये होता है कि वो इंश्योर करते हैं कि हर मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करे ताकि इम्प्रूवमेंट हो पाए. देयर आर एंडलेस इम्प्रूवमेंट इन पॉलिसीज़ में कोई भी पॉलिसी में ना एंडलेस इम्प्रूवमेंट की जा सकती है. मतलब इम्प्रूवमेंट का कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, और लिमिट ऐसे नहीं है कि मतलब आपको सक्सेस अगर अचीव करनी है तो एंडलेस चीज़ों को सुधारा जा सकता है. बेस क्या है इसका? रेगुलर स्मॉल चेंजेस. मतलब चेंज कैसे करना है? छोटे छोटे चेंजेस लेके आने और रेगुलर चेंजेस लेके आने हैं. काइजन टेक्निक की जो वर्किंग है वो 5S पे चलती है. 5S कौन से हैं? सॉर्ट, इसका जापानीज़ नेम है. सेट इन ऑर्डर सेकंड, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन. ठीक है, अब ये जो 5S है ना, ये क्या है? ये बताते हैं वर्क कैसे किया जाएगा. तो सबसे पहले क्या है? सॉर्ट. अब सॉर्ट में देखते हैं क्या है. सॉर्ट मतलब जितनी भी अननेसेसरी फालतू की चीज़ें हैं ना पॉलिसीज़ में, प्रोसीजर में, उन सबको हटा दो. जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें हटा दो. जितना भी वेस्ट है उन सबको हटा दो, डिस्पोज कर दो वर्क प्लेस एरिया से. ठीक है, सॉर्ट मीन्स फालतू की चीज़ें हटा देना. दूसरा है सेट इन ऑर्डर. सेट इन ऑर्डर का जापानीज़ नेम ये है. इसका मतलब जो अब काम की चीज़ें हैं उन्हें ऑर्डर में रखो. इसमें तो आप हटा दोगे फालतू की, और जो काम की हैं उन्हें आप ऑर्डर में रखोगे. प्रिवेंट्स टाइम वेस्टेज. इससे क्या होगा? ऑर्डर में अगर आप चीज़ों को रखते हो आप, तो क्या होगा? उससे ना टाइम बर्बाद नहीं होता, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप जो है सामान को ईज़िली उठा सकते हो. नेक्स्ट अप इज़ शाइन. ये उसका जापानीज़ नेम है. इसका मतलब वर्क प्लेस, जो आपकी जगह जहाँ पे आप काम करते हो उसको एकदम साफ़ रखना है, क्लीन रखना है. देन हार्मफुल चीज़ों को दूर रखना है. मशीन डिटोरिएशन मतलब मशीन जिन चीज़ों से ख़राब हो सकती है उन चीज़ों को दूर रखना है. ठीक है, नेक्स्ट एस इज़ स्टैंडर्डाइज. ये उसका जापानीज़ नेम है. इसका मतलब बेस्ट प्रैक्टिस. वर्कर्स को हाई स्टैंडर्ड सेट करना है, ऑर्डर में रखना है सब चीज़ों को, तो ये होता है स्टैंडर्डाइज. एंड द लास्ट एस इज़ सस्टेन. इसका मतलब इसमें देखा जाता है कि जो बाकी के ये एस है ना, ये 4 एस हैं, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, तो ये चारों फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये सस्टेन के अंदर देखा जाता है. तो ये उसका जापानीज़ नेम है. इट इंश्योर्स प्रीवियस एस आर फॉलोड, फोकसेस ऑन सिस्टमैटिक वर्क. कि सिस्टम से काम हो रहा है, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है. तो ये है 4S जिससे काइजन काम करता है. इसके जो हमारा TQM की जो दूसरी टेक्निक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी. सो स्टे ट्यून. आई विल सी यू सून. बाय बाय.